गुड मॉर्निंग बच्चे। पिछले वीडियो में हम अध्याय 1, ठीक है, सजीव जगत है ना, लिविंग वर्ल्ड, तो उसको हमने जो है कंप्लीट कर लिया है। लास्ट में हमने टैक्सोनॉमिक लिटरेचर पढ़ा था, जो लास्ट टैक्सोनॉमिक लर्निंग मटेरियल था, ठीक है। तो आज हम पढ़ेंगे हमारा न्यू चैप्टर, ठीक है, चैप्टर 2 अध्याय 2। और अध्याय 2 में हमको पढ़ना है जैविक वर्गीकरण अर्थात बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, ठीक है। जैसा कि आपको मैं अध्याय 1 में बता चुकी हूँ कि हमारे पदानुक्रम की क्रिया के अंतर्गत हम क्या करते हैं, जीवों को एक विशेष क्रम में रखते हैं, एक विशेष सीरीज में रखते हैं और उसका वो क्लासिफिकेशन करते हैं। तो वह क्लासिफिकेशन कैसे किया जाता है, ठीक है। तो आप लोग को बताया वह क्लासिफिकेशन कैसे किया जाता है या फिर क्लासिफिकेशन होता क्या है। तो आप लोग को बताया गया था कि जीव जगत में या इस पृथ्वी में क्या होते हैं, जीवों की अनेक प्रजातियां पाई जाती है, जो जिनमें से कुछ जातियों को हम जानते भी हैं और कुछ जातियों को हम नहीं, मतलब कुछ जीव जातियों को तो हम जानते भी नहीं है ना। मतलब पूर्णतः सभी जीवों का खोज तो नहीं हुआ है, लेकिन जितने जीवों का खोज हुआ है वो एक भारी संख्या में है और उस सभी भारी संख्या में उन जीवों का एक साथ अध्ययन करना हमारे लिए क्या हो पाता है, बहुत ही मुश्किल क्रिया होती है ना। तो इस दुविधा को दूर करने के लिए कुछ वैज्ञानिकों ने यह सुझाव दिया कि क्यों न इन संपूर्ण जीवों को एक अलग छोटे छोटे समूहों में डिवाइड कर दें और उन छोटे छोटे समूहों में डिवाइड करके फिर उनका हम अध्ययन करें, तो वह हमारे लिए काफी सरलता होगी, सुविधाजनक होगी, है ना, और हम उसका आसानी से अध्ययन कर सकते हैं और उनके बारे में तरह तरह की जानकारियां प्राप्त कर सकते हैं। तो ऐसा वैज्ञानिकों का सुझाव था और उन्होंने इस सुझाव को बहुत ही उचित समझा। तो इस सुझाव को उन्होंने उचित समझकर क्या किया, जीवों को उनके लक्षणों के आधार पर खोजे, पहचाने और उसके लक्षणों या गुणों का अध्ययन किए और उन लक्षणों या गुणों के समानताओं और असमानताओं के आधार पर क्या करने लगे, जीवों को छोटे छोटे समूहों या उप समूहों में बांटने लगे। तो यही क्रिया को उन्होंने क्या नाम दिया, जैविकी वर्गीकरण का नाम दिया। समझ गया ना सभी। ऐसा हमने जनरली अध्याय 1 सजीव जगत में भी पढ़ लिए हैं, है ना, क्योंकि उसमें हमने वर्गीकी संवर्गों के बारे में जो पढ़ा। तो इस प्रकार से वर्गीकी क्या है आप लोग को पता है कि पृथ्वी पे उपस्थित, है ना, मतलब जीवों तथा वनस्पतियों को, ठीक है, या फिर जंतुओं तथा वनस्पतियों को खोजने, पहचानने तथा उसके लक्षणों या गुणों का अध्ययन करके उनको समानताओं या असमानताओं के आधार पर छोटे छोटे समूहों या फिर उप समूहों में बांटने की जो क्रिया होती है उसको जैविक वर्गीकरण कहते हैं, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन कहते हैं। ऐसा आप लोग जनरली जानते ही हैं। और रही बात वर्गीकी की, तो वर्गीकी या टैक्सोनॉमी भी हमने पढ़ लिया है, पढ़े हो ना सभी, वर्गीकी या टैक्सोनॉमी। तो वर्गीकी या टैक्सोनॉमी शब्द क्या होता है, ठीक है, वर्गीकी या टैक्सोनॉमी क्या होता है, तो आप लोग को बताया जा चुका है और आप लोग को पता भी है और आप लोगों ने मुझे बता भी दिया है कि वर्गीकी जीव विज्ञान की एक छोटी सी शाखा होती है जिसके अंतर्गत हम जंतु और पौधों को खोजने, पहचानने तथा उसके गुणों या लक्षणों का अध्ययन करके उनको छोटे छोटे समूहों तथा उप समूहों में बांटने की जो क्रिया का अध्ययन करते हैं उस शाखा को वर्गीकी कहते हैं या टैक्सोनॉमी कहते हैं। ऐसा आप लोग को बताया जा चुका है। अर्थात आपको बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन क्या होता है, जैविक वर्गीकरण क्या होता है और वर्गीकी क्या है, ये आपको बता दिया गया। जनरली ये अध्याय 1 में हमने पढ़ा था, उसको यहाँ पे थोड़ा सा और पढ़ना है ना। तो इस प्रकार से हम क्या करते हैं, पृथ्वी पे उपस्थित संपूर्ण जीवों को एक साथ अध्ययन करने की दुविधा को देख के वैज्ञानिक उसको क्या करते हैं, खोजते, पहचानते हैं और उसके गुणों या लक्षणों का अध्ययन करके उसको समानता और असमानता, मतलब समान गुण और असमान गुणों के आधार पर छोटे छोटे समूहों और उप समूहों में बांट देते हैं। तो यह क्रिया जैविक वर्गीकरण कहलाती है, ठीक है। अब रही बात जैविक वर्गीकरण की हमें आवश्यकता क्यों पड़ी, है ना, जैविक वर्गीकरण की आवश्यकता क्यों पड़ी, यह भी आप अध्याय 1 में पढ़ चुके हो, ठीक है। तो जैविक वर्गीकरण की आवश्यकता इसलिए पड़ी क्योंकि पृथ्वी पर जीव जंतुओं की संख्या एक विशाल मात्रा में है जिनका एक साथ अध्ययन करना दुभर होता है।
तो इसको सुविधाजनक अध्ययन करने हेतु जीव जंतुओं को क्या किया गया, वर्गीकृत किया गया। ठीक है, समूह और उपसमूह में वर्गीकृत किया गया। उसके बाद दूसरा वर्गीकरण इसलिए भी आवश्यक है, ठीक है, जीवों का वर्गीकरण इसलिए भी आवश्यक है ताकि हम जीव और वनस्पति और जंतुओं के आवास, व्यवहार और गुणों के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकें। ठीक है, उसके बाद वर्गीकरण से हमें जीवों के विकास क्रम का पता चलता है। तो इसलिए जीवों के विकास क्रम का जानकारी या ज्ञान प्राप्त करने के लिए जीवों का वर्गीकरण करना आवश्यक होता है या वर्गीकरण की आवश्यकता पड़ती है। उसके बाद जीवों के अवशेष, ठीक है, जीवों के अवशेष जिसे संयोजी कड़ी कहते हैं। ठीक है, तो जीवों के अवशेष जिसे हम संयोजी कड़ी के नाम से जानते हैं या जीवाश्म जिसे कहते हैं, तो जीवाश्मों का अध्ययन या फिर जीवाश्मों का जानकारी प्राप्त करने के लिए भी हमको क्या होती है, वर्गीकरण की आवश्यकता पड़ती है। उसके बाद वर्तमान में उपस्थित कितने सारे जीवों की प्रजातियां हैं और जीवों की कितनी प्रजातियां विलुप्त हो चुकी है, इसका अध्ययन करने के लिए, इनका जानकारी प्राप्त करने के लिए हमको वर्गीकरण की आवश्यकता पड़ती है। तो इस प्रकार से वर्गीकरण, जैविकी वर्गीकरण क्या है और इसकी आवश्यकता क्यों महसूस हुई, ये आपको बता दिया गया है। तो आप इनको अच्छे से पढ़िए। नेक्स्ट वीडियो में हम वर्गीकी प्रणाली, ठीक है, मतलब वर्गीकरण की प्रणाली का अध्ययन करेंगे। ओके, समझ में आ सबको? तो अच्छे से पढ़ते रहिए। ठीक है, तो चलिए मैं वर्गीकी की प्रणाली बता देती हूँ ना। वर्गीकरण प्रणाली, ठीक है, या जिसको हम वर्गीकी प्रणाली भी कहते हैं। ठीक है, इसको बोलेंगे क्लासिफिकेशन सिस्टम या फिर टैक्सोनॉमिक सिस्टम भी इसको बोलते हैं, है ना। वर्गीकी मतलब वर्गीकी की, ठीक है, प्रणाली मतलब सिस्टम, पद्धति। चलिए, तो वर्गीकी प्रणाली क्या होता है ना। तो ये एक मतलब यदि हम किसी जीवों, जैसे किसी भी जीवों का हमको नामकरण करना होता है, तो हम नामकरण कैसे करते हैं? तो नामकरण जो है एक दो पद्धतियों द्वारा किया जाता है, द्विनाम पद्धति और त्रिनाम पद्धति। मतलब इन पद्धतियों को फॉलो करके हम किसी भी जीव का नामकरण करते हैं। तो उसी प्रकार कुछ ऐसे सिद्धांत होते हैं, ठीक है, जिनको हम फॉलो करके, या कुछ ऐसे पद्धतियां होते हैं जिनको हम फॉलो करके क्या करते हैं, किसी भी जीव का क्लासिफिकेशन करते हैं, है ना। तो उन प्रणालियों को, उन पद्धतियों को, उन सिस्टम्स को क्या बोलते हैं? टैक्सोनॉमिक सिस्टम या फिर क्लासिफिकेशन सिस्टम बोलते हैं। क्लियर हो गया? अर्थात वर्गीकी प्रणाली बोलते हैं। तो कितने प्रकार से हम जीवों का वर्गीकरण कर सकते हैं? तो 3 प्रणालियां हैं, अर्थात हम 3 प्रकार से जीवों का वर्गीकरण कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कौन कौन सी वर्गीकरण की प्रणाली है। तो पहला है कृत्रिम प्रणाली। कृत्रिम वर्गीकी प्रणाली, ठीक है, इसको बोलते हैं हम आर्टिफिशियल